आप ये देख लो, सरसम के 2 महीने हो गए, आज तक किसानों के पैसे नहीं आए सरसम के। पानी पूछन की आस कौन थी, वहां पानी चलाने लग गया। पानी तो चौधरी बंसीलाल ले आया था नहर है, इन्होंने कोई नई नहर निकाली हो तो बता लो, पूछ लो ना भैया। तो कोई नई झूठे जुमले हैं। 400 पार नहीं है, आटे का भाव है भाई जी 400 रुपए किलो, जो बनते ही 400 रुपए आटे का भाव करेगा। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बीजेपी की कोई सीट है कि? आपके चैनल के माध्यम से आपने सर्वे भी करी है, कितनी सीट माने आप? हरियाणा में क्या सीट मानते हो आप? हरियाणा में 9 सीट, एक सीट भूल भाल से चली जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 9 सीट गारंटी के साथ कांग्रेस की आएंगी। 9 सीट कांग्रेस आएगी। एक सीट ऐसी कौन सी है वो जो बीजेपी का? एक सीट जो है ना, आप पार्टी भी ले जाए और बीजेपी भी ले जाए। कौन सी सीट है? मोदी हराओ और मोदी जिताओ का चुनाव है। मोदी हरान के लोग एक पाले में राव दान सिंह गणे वोटा जीतेगा। तो जी कांग्रेस पार्टी का मकसद सिर्फ मोदी को हराना ही है? कांग्रेस पार्टी का मकसद पता नहीं। बोले भाई सुन मतदाता बात मेरी, तू उसको देना वोट जिसके चाल चलन में ना हो बिल्कुल सभी खोट। ये पंक्तियां ठीक बैठती क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो सिर के ऊपर है। और भाई अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर कांग्रेस के चुनावी कार्यालय ने पूछे, यहाँ कुछ लोग मौजूद है जो कोई जेजेपी छोड़े कांग्रेस में शामिल हुआ है, कोई बीजेपी छोड़े कांग्रेस में शामिल हुआ है, कोई एनएलओ छोड़े कांग्रेस में शामिल हुआ है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, लेते हैं आखिर किसका पक्ष में क्या माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, इधर कांग्रेस पार्टी है, उनके दावों में भी कोई कमी नहीं है। वे कह रहे हैं कि हम भिवानी लोकसभा सीट है, राव दान सिंह तो भारी जीत हासिल कर रहे हैं। सच्चाई कितनी है बातचीत कर लेते हैं। श्रीमान जी है, श्रीमान जी क्या नाम है? नाम बता दो। सुरेश। सुरेश जी, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपने को? भिवानी लोकसभा जो सीट है कौन बाजी मारेगा? रावदान सिंह। थोड़ा जोर से बोल दो। रावदान सिंह। रावदान सिंह। हाँ। कोई खास बात लगा अपना रावदान सिंह में? नहीं, बढ़िया है, एकदम सर्वे करवा के दिया है। हर जनता चाहती है कि बढ़िया कैंडिडेट हो, और बढ़िया कैंडिडेट जो पार्टी ने दिया है अच्छा दिया है। और सभी भाई हमारे जो इंडिया गठबंधन के, वो सभी हमारे साथ है। लोकतंत्र का महापर्व है ये, और लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति डालना हम सब भारतीयों का फर्ज बनता है। तो ये बख्तारपुरा से फौजी साहब हमारे साथ मौजूद है, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी में आना क्या कारण रहा, इनसे जानते हैं। फौजी साहब जय हिंद दूंगा मैं आपको। जय हिंद, जय राम। तो फौजी साहब क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आपको? क्योंकि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है, अब वो क्या माहौल लग रहा है? आपके गाँव का क्या माहौल है? देखिए भाई साहब, एक तो आपके चैनल को मेरी तरफ से राम राम, पूरे हल्का वासियों को भी नमस्कार, राम राम। आप ये देखो, मतलब कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करा के सही जिताऊ कैंडिडेट दिया है रावदान सिंह भिवानी से। विरोधी दल है, वे कह रहे बोले तो बाहर का उम्मीदवार है, बाहर उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। बाहर का कहाँ है? ये भिवानी मंदरगढ़ का है। चौधरी धर्मवीर सिंह बाहर के हैं, बौनी खेड़ा में, उनका काम लगता है तालु। ये तो भिवानी कंस्टिट्यूंसी के एमपी हैं। तो साहब आप वैसे पुराने कार्यकर्ता तो कौन सी पार्टी थे? इनेलो थे? इनेलो करे हो तो एकदम आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि कांग्रेस में आना पड़ गया? भाई मोदी हटाओ और देश बचाओ। हाँ, क्योंकि मोदी खाता तो ये लोग न्यू कहे, बीजेपी वाले बोला मोदी देश को इतने ऊपर ले गए, और अब की बार बोला 400 पार करेगा मोदी। भाई साहब ये झूठे जुमले हैं। 400 पार नहीं है, आटे का भाव है भाई जी 400 रुपए किलो, जो बनते ही 400 रुपए आटे का भाव करेगा 1 किलो का। यहाँ पर कहना मतलब महंगाई बढ़ जाएगी? बिल्कुल, महंगाई आज भी चरम पे है। सब्जी देख लो आप, किसी चीज देख लो आप, चीनी देख लो, चाय पत्ती देख लो, गुड़ देख लो, कोई सामान उठा के देख लो, महंगाई बिल्कुल मार दिया है। ये तो न्यू कह रहे हैं, बोले भाई आटा होया, पेट्रोल होया, तेल होया, इनके लिए मोदी को वोट नहीं देने, बोला देश बहुत ऊंचा जा रहा है। बताओ। कुछ नहीं जा रहे, झूठ बोल रहे हैं, झूठ प्रचार कर रहे हैं। इनका ये आप देख लियो, ये 200 पार भी नहीं होंगे। बोला कांग्रेस ने तो लंबे समय तक राज किया है, 17 साल तक राज किया, बोला देश को लूट लिया। बताओ। अरे मैं सब भाजपा वालों को, प्रधानमंत्री जी को भी हम ये कहना चाहते हैं कि भी कांग्रेस ही लेके आई थी। आपने कांग्रेस के स्कूल में पढ़े थे आप, प्रधानमंत्री जो भी बीजेपी के थे, लीडर थे, कांग्रेस का ही खाया है अन्न। हरित क्रांति कौन लाई थी? कांग्रेस ही लाई थी, और कौन ले आया था? आप ये तो सोचो। तो आपको लगता है जो भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, और जो मुकाबला फिलहाल बाजी तुली हुई है क्योंकि धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह जी के बीच में टक्कर है, तो क्या मतलब राव दान सिंह बाजी मार पाएंगे यहाँ से? अरे भाई साहब कोई टक्कर नहीं है, राव दान सिंह जीत चुके हैं, कोई मुकाबला नहीं है। गांव में चल जाओ आप, आंधी चल रही है कांग्रेस की पूरे उत्तर भारत में। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुकाबले से बाहर होगी? बाहर, बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल। और भाई फिलहाल जाट सेवा समिति के प्रधान विद्याधर पिलानिया जी है, वो भी बोलने को आतुर है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है।
सर क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव है सिर के ऊपर आ रहा है, जो पार्टी आपने अपनी जीत का दावा ठोक रही है, क्या लगता है आपको भिवानी महेंद्र की सीट के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं करीब 50 साल से जेजेपी और इनोला से जुड़ा हुआ था। अब मैंने और मेरे 100 स्वास्थ्य वर्करों ने एक जेजेपी में छोड़कर बीजेपी में ना विश्वास करके कांग्रेस ज्वाइन की है। बीजेपी सरकार है, ये एक जात पात की सरकार है, ये एक जुमला सरकार है, ये कोई विकास का कार्य नहीं करता। ये यहाँ के करके विदेश चला जाता है, मंदिर बना लेता है, विदेश घूम आता है। मंदिर में जितना पैसा इसने गाड़ दिया, विदेश में पैसा खर्चा है, आम पब्लिक को उसको क्या फायदा है बताओ? मंदिर में धोखा आप अपने घर के मंदिर में मार सकते हैं, लेकिन मंदिर के बारे में तो कह रहे हैं जी, बोला जो चंदा करके हमने करे, मतलब चंदा करके खा लिया इन्होंने। इसमें पब्लिक को क्या फायदा है ये बताओ? बोला ये हमारा आस्था केंद्र था। अपने गांव में, हर गांव में मंदिर है, वहां भी आस्था अपना सकते हैं। मंदिर भी जी जनता के पैसे से बने हैं। कितनी जनता यहाँ यूपी में जाके धोख मारती है बताओ आप? राव दान सिंह के बारे में कह रहे हैं, बोले ये तो अपने हल्का को नहीं, अगर चुनाव बोले ये जीत जाएगा तो आप जाओगे तो नहीं पूछेगा कहाँ से आए हो। अपने का कैंडिडेट हर एक गांव से नहीं आता, बहुत लंबे क्षेत्र से आता है। तो राम दान सिंह बढ़िया कैंडिडेट है। एंटी इसके बीजेपी के वोट आ रहे हैं, मोदी के खिलाफ है सारी दुनिया, अपना न्याय मांगती है, न्याय लेगी इसके खिलाफ वोट मांग के। मोदी जी गुजरात का नहीं है क्या? अडानी अंबानी खा रहे हैं और अमित शाह मोदी जी उनको खिला रहे हैं। ये तो लोग कह रहे हैं काम को देखकर वोट देख रहे हैं। देख लिया लोगों ने, दाम खूब परख लिया, इसने कुछ नहीं कराया बकवासबाजी की बजाय। तो लोग इसमें कांग्रेस में जुड़ गए। कांग्रेस नीति की पार्टी है, पहले इतने साल सत्ता चलाई, नीति से चलाई, फिर नीति से चलाएगी। ये न्यू कह रहे जी हमने इतना विकास करे, मतलब हर घर को छत दी है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना पे मकान बनवा दिए, किसान नीति, किसानों के खाते में मुआवजा दिया, पैसे दिए, किसान बोले खुशहाल है हमारी सरकार। तो लोगों की यह तस्वीर सामने है। पिछली बार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तीनों स्टेटों में सारी सीट उसकी थी। अब कोई सीट वहां जाती हुई देख रही है? पब्लिक उदाहरण देख लो आप, ठाके चैनल के माध्यम से उठा लो, सर्वे करवा लो। पंजाब में, दिल्ली में या हरियाणा में कोई भी सीट बीजेपी जाती हो तो बताओ आप, सर्वे कर रहे हो, देखिए कितनी सीट मान रहे हो आप? दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में बीजेपी की कोई सीट है कि? आपके चैनल के माध्यम से आपने सर्वे भी करी है, कितनी सीट मान रहे हैं आप बताइए? हम तो ये बता नहीं सकते, हम तो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन माहौल जो वो दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कोई टक्कर नहीं है, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, माहौल एक तरफी है। तो हरियाणा में क्या सीट मानते हो आप? हरियाणा में 9 सीट, एक सीट भूल भाल से चली जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 9 सीट गारंटी के साथ कांग्रेस की आएंगी। 9 सीट कांग्रेस आएगी। एक सीट ऐसी कौन सी है वो जो बीजेपी का? एक सीट जो है ना, आप पार्टी भी ले जाए और बीजेपी भी ले जाए। कौन सी सीट है? कौन सी सीट बात करें? ज्यादा से गुड़गांव और सीट में कोई गुंजाइश नहीं है। चलो ये फिलहाल आपका जो माहौल देख सकते हो, जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल होता जा रहा है। एक मैं ये इनसे बातचीत करूंगा, अंकल जी गुरेरा से हैं और हमारे अजीज भी रहे, ये इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। के कुछ क्या माहौल चले जी, अपने गांव की बात बता दे, गुरेरा में क्या माहौल है? धानीराम जैसे हो गया आप? अच्छा, हमारे तो गांव में बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल एक तरफा है। राव दान सिंह अच्छे वोट से, बहुत अच्छे वोटों से, ढाणी से तो कोई 5 या 10 वोट जा सके, बाकी अरे काम तो कौन करया? बोले हमने काम बहुत करवाया। के काम करया है? काम इनने करया जो खिलाड़ी जो थी बहन बेटियों को उन्होंने घसीटा, किसान जो थे उनको मारे, अग्निवीर ये लिया दी। अब कोई लड़का अगर मिलिट्री में गया शहीद हो गया, कोई शहीदी का दर्जा नहीं, कुछ नहीं। कौशल रोजगार लिया है, कोई पक्की नौकरी नहीं। एक 15,000 रुपए दे के कल न उनको निकाल देंगे, कोई पेंशन नहीं, कोई पक्की नौकरी नहीं। काम करया कि इनने? काम करया भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं करया। और कांग्रेस की सरकार में देखो, हुड्डे की सरकार में 100 गज के प्लाट दिए, 500 रुपए का सिलेंडर था, बिजली के रेट देख लो, जो खाद देख लो, उस टाइम में 300 का कट्टा मिला करता, आज 1200 का कट्टा। उनने खाद घटा दी, रेट बढ़ा दिए, करया के है इनने? बिल्कुल दुनिया तंग आ चुकी है।
बीजेपी सरकार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई किसान नेता दयानंद पुनिया जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इनसे बातें करें। पुनिया साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पुनिया साहब क्या कुछ माहौल चल रहा है, जो भिवानी लोकसभा की जो सीट है वो सबसे हॉट सीट बन रही है और मुकाबला जो है वो बिल्कुल तुल रही है बाजी, क्या कहना चाहोगे, क्यों बाजी मार सका है? देखिए, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है रावदान सिंह, वो जीत रहे हैं यहाँ से। और लोग इस चुनाव को मतलब व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, देश बचाने का, संविधान बचाने का, खेती बचाने का, रोजगार बचाने का चुनाव है। मोदी हराओ और मोदी जिताओ का चुनाव है। और मोदी हरान के लोग एक पाले में रावदान सिंह गणे वोटा जीतेगा। तो जी कांग्रेस पार्टी का मकसद सिर्फ मोदी को हराना ही है? कांग्रेस पार्टी का मकसद पता नहीं क्या, जनता का जो मकसद है वो मोदी के 10 साल के राज से कुशासन से लोग दुखी हैं। ये नहीं करें जी बोले अब की बार तो 450 पार कर जाएंगे। ये तो करे कि मैं 75 पार करे थे, 40 हमने कहा 140 भी पार को नहीं होती। या लिख लो आज के दिन, मतलब जहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं वहीं से आप राजस्थान में 12-13 सीट कांग्रेस जीत के आ रही है, वहाँ हरियाणा में 8, तो आज के दिन विरोधी भी मानने लगे। हमने कहा 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। 2004 में लुकाया कर दे अखाड़े कोई कौन जाना, सोनिया गांधी विदेशी मूल की है। जब चुनाव है तो 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत गई। ये चुनाव जनता का, जनता चुनाव लड़ रही है। मतलब तो लगता है आपको भिवानी लोकसभा जो सीट रावदान सिंह बाजी मारेंगे? 100%। हाँ, तो भाई ये दयानंद पुनिया जी है, क्योंकि किसानों की अगर कोई बात हो तो सबसे पहले आगे पाते हैं, और किसानों के साथ अन्याय होता हो, मजदूरों के साथ अन्याय होता हो तो दयानंद पुनिया जी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और जी जान लड़ा देते हैं। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये कार्यकर्ताओं की राय थी, वोटरों की जो बात थी वो आपके सामने रखी। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो और हर ग्रुप में डालो ताकि इनके जो विचार है आम पब्लिक तक जा सके। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलती है फिर एनपीएस न्यूज के लिए। नरसिंह प्रजापति की विशेष रिपोर्ट।